पहला हुआ ये ईमान कैसा हो तकदीर पे होना, डिप्रेस ना हो। देखिए जब आप ये सोच लेंगे कि ये जो हुआ अल्लाह की तरफ से था तो डिप्रेशन का चांस नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है मानो आपको शैतान बीच में आ जाए। एग्जाम्पल कोट करता हूँ, एक समझ लीजिए चिट्स पे सवाल आते हैं तो मैं समझता हूँ लेडीज की तरफ से जेंट्स को पूछ लेते हैं। समझ लीजिए खातून का सवाल, अब एक लेडी थी समझ लीजिए, उसने 12th का एग्जाम दी इस नियत से कि मैं क्या करूँ MBBS करूँ, डॉक्टर। अब उसका नंबर नहीं लगा, उसका नंबर नहीं लगा, नहीं लगा नंबर, तो क्या कर सकती है सेकंड, अल्लाह जो तूने बेहतर समझा मेरे लिए बेहतर, मैं इसको कबूल करती हूँ या करता हूँ, ठीक, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरा इसमें नंबर लगे, मैं एक और ट्राई करता हूँ। पहले उसने तकदीर को एक्सेप्ट किया कि जो हुआ तेरी तरफ से था अल्लाह, और मैंने कबूल किया इसको, और मैं एक और ट्राई करूंगा अल्लाह मेरे लिए खैर के फैसले कर, और अगर ये बेहतर है तो मुझे इस तरफ नाम दो। सेकंड ट्राई, ठीक है, आपने किया, नहीं लगा, नहीं लगा, ठीक है। अब आपको से एक ही ट्राई करना था, समझ लीजिए ट्राई से 3 होते हैं, 3 बार दे सकते हैं एंट्रेंस को। आजकल क्या होता है नीट होता है, नेशनल एंट्रेंस 3 में, ठीक, 3 बार 2 बार 2, लेकिन आपने तय किया था मैं एक बार 1 साल तो चला गया, 1 साल और ठीक है काफी, अब जरूरत नहीं है रिपीटेशन, आपने नियत की, तो आप ये कहेंगे अल्लाह मेरी नीयत तो इरादा था कि मैं MBBS करूँ, लेकिन तूने जो बेहतर समझा मैं उस पर राजी और खुश हूँ, लिहाजा अब जो बेस्ट चुनिए ये आपको बेस्ट। लेकिन हमारा हाल क्या होता, पहली बार ट्राई दिया नहीं लगा, अल्लाह हमारे साथ ही होना था, इतनी कोशिश करे, उनके बच्चों का लग गया, इनके बच्चों का लग गया, फलां का हो गया, हम ही थे क्या नहीं थे, रोना चाह, पहले ही आपने जज़ा और फजा किए। ये डिप्रेशन की पहली अलामत थी कि शैतान ने आकर आपको ये कहा कि कुछ ना कुछ तकदीर नहीं, तेरी कमजोरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का तेरे बारे में नौजुबिल्लाह फैसला गलत था, लिहाजा ये हुआ, जज़ा फजा शुरू कर दिया। हालांकि कोशिश की थी, तो आप कहते अल्लाह कोशिश की मैंने, तेरी मर्जी। सेकंड ट्राई दिया, हो गया, नहीं लगा, अब तकदीर पर राजी ये था कि अल्लाह जो तूने बेहतर समझा वो हुआ, मैं अपने लिए MBBS बेहतर समझ रही थी और समझ रहा था, अल्लाह अपने बच्चों के लिए MBBS बेहतर समझ रहे थे, लेकिन तूने हमको वहाँ उस फील्ड में नहीं डाला, लिहाजा तेरे लिए तूने कुछ खैर का ही फैसला किया होगा, हम राजी इस पर, अब अपने बच्चों को हम यहाँ डाल दें, खैर कर इसमें। अब वो नहीं किया, सेकेंड टाइम दिए, नहीं लगा, अब क्या हो गया मालूम, आपने शैतान को मौका दे दिए, तकदीर पर ईमान नहीं रखे, अब शैतान कैसा खेलता है देखिए। अब ये बच्ची ने समझो, ये बच्चे ने बच्ची ने BSc में एडमिशन ले लिया, या फिर BMS, BUMS, BHMS, फार्मेसी, कितने फील्ड है साइंस के और कॉमर्स के और आर्ट्स के, है ना, जो भी है बहरहाल एडमिशन उसने एक फील्ड में ले लिया, MBBS में लिया। अब चूंकि उसने तकदीर को नहीं कबूल किया, क्या था, अब कोई भी उससे पूछ रहा क्या कर रहे आप, हमको तो करना था, अब कहानी कहां से चालू होती, हमको तो करना था MBBS, लेकिन हमने पहला ट्राई दिया नहीं लगा, दूसरा ट्राई दिया नहीं लगा, आंसुओं के साथ, मतलब जो हुआ उसको कबूल नहीं करते हुए, जो नहीं मिला उसके लिए आंसू बहा। किसी कहने वाले ने अच्छी बात कही, अगर आप रोते हैं ना तो रोने की वजह से आंखों के सामने की चीजें ओझल हो जाती, क्लियर नहीं रहती, तो आप जो दिखने वाली अपॉर्चुनिटीज है ना मिस कर जाते हैं, समझिए। आंसू आने से क्या होता है, सामने की चीजें क्लियर नहीं होती, तो जो अपॉर्चुनिटी सामने दिखती है ना वो भी छुप जाती है आपकी हरकत से। तो मैं इसको अलग में लेता हूँ, तकदीर पर ईमान ला लेना एक मोमिन, तो कहता है अल्लाह मुझे तेरे फैसले पे मैं राजी हूँ, लेकिन मेरा दिल इस पे था, मेरे दिल को जो है तो इस पे मुतमईन कर दे जो तूने फैसला किया मेरे लिए, और मैं मुतमईन हूँ, तो अपॉर्चुनिटीज नजर आती है उसको जहाँ वो है। और जब ऐसा नहीं करता है ना, फर्स्ट ईयर रोना, सेकेंड ईयर रोना, थर्ड ईयर रोना, समझो 3 साल का कोर्स, आखिर में बन गया कुछ तो BSc कर ली, समझो फार्मेसी कर ली, आप क्या है नहीं, वो हम 12th में देखिए पहला किया था ना, हमारा MBBS का था इरादा, फिर हमने सेकंड ईयर दिया तो हम बात नहीं हुए, फिर हमने मजबूरन एक कहे के लिए कहानी, ये डिप्रेशन है। इससे अब आप एक डिप्रेशन की तरफ जाते जाते शैतान आपको हर मौके को उचकना चाहिए, आप राजी हो जाए जो तकदीर आपके लिए। कभी कभार ऐसा होता है, हम समझ नहीं पाते अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत, और अपने लिए नुकसान को खैर समझ के मांगते रहते हो, बस ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, अल्लाह जानता है तेरे लिए नुकसान दे, मैं नहीं देना चाहता, समझा। तो तकदीर पर ईमान जिसका मजबूत होता है तो ऑटोमेटिकली वो आदमी डिप्रेस नहीं होता, कम से कम दुनिया के मामला से डिप्रेस नहीं होता है। अपने अमाल की वजह से कोई आदमी डिप्रेस हो सकता है, इन द सेंस कि टेंस हो सकता है मेंटली, कि अल्लाह मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह मैंने कुछ करना चाहिए, अल्लाह मेरे से ये नहीं हो रहा है, समझ में आ, लेकिन उस लेवल तक नहीं कि आप शैतान के दोस्त बन जाए, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा आदमी वो होता है, लेकिन इस लेवल तक ना चल जाए कि
अल्लाह मेरे से नमाज नहीं हो रही, मैं जिंदगी खत्म कर लेता। ये तो फिर शैतान के बहकावे में आ गया हो। ये नदामत नहीं थी, शैतान का बहकावा था उसको नमाज के। समझ रहे, नदामत नहीं थी उसकी। जैसा शैतान वजू में, गुस्ल में भी ऐसी करता है। वजू और गुस्ल कैसा होना चाहिए? परफेक्ट, है ना। परफेक्ट वजू और गुस्ल का तरीका क्या है? किसने बताया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, उन्होंने बताया ना। परफेक्ट वजू क्या है कि एक इंसान एक एक आज़ा को जो वजू क्या है सिंगल टाइम में या तो पूरा वॉश कर ले, और सिंगल टाइम में अगर वो पूरे गीले ना हुए तो सेकंड टाइम उसको कर सकता है, और लास्ट लेवल ऑफ परफेक्टनेस क्या है? थर्ड टाइम में उसको कंप्लीट कर ले। इसके आगे कोई परफेक्टनेस नहीं है, इसके आगे कोई परफेक्टनेस नहीं है, ठीक है। तो वजू परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें शैतान कैसा डिप्रेस करता है आपका, आगे देखो। आपने वजू 1 2 3 कर लिया, ये परफेक्ट था, मतलब अब फोर्थ मोर देन परफेक्ट नहीं होगा कभी भी। ये अब गलत हो गया आपका वजू। शैतान आगे होगा, एक बार और धोने हो सकता, कोई बात नहीं, 4 बार धोने की आपको आदत होगी, 2 महीने 3 महीने बाद, और एक बार धो लेना, ऑड नंबर भी हो जाता 5, तो आप 5 बार धो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब ये इबादतों में शैतान आपको वसवसा है, ये परफेक्टनेस नहीं है, समझा। तो इसीलिए इबादत आपकी परफेक्ट होना चाहिए। नमाज को फिक्र करना चाहिए, और फिक्र को डिप्रेशन में कौन होगा? स्ट्रेसफुल माइंड, स्ट्रेस होता है, ठीक। इस लेवल तक स्ट्रेस मत दीजिए कि शैतान के साथी बन जाइए आप उस इबादत में, उस काम के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो दुनियावी मामलात में कभी स्ट्रेसफुल मत होइए। हाँ, आपके पास जो कुछ है अपनी सलाहियत लगा दीजिए उस काम के लिए, दुआओं के साथ, अल्लाह के साथ, कि अल्लाह जो है ये चीज मेरे से गलत हो रही है, फुला है। लेकिन डिप्रेस मत होइए उस चीज की वजह से, कभी भी याद रखिए, समझे ना। अप टू परफेक्टनेस जाइए जहां तक आप कर सकते हैं। हर आदमी अगर कोशिश करे तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को बड़ी सलाहियतें दी है, उन सलाहियतों के मुताबिक वो काम करे तो परफेक्ट कर सकता है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन उसकी वो सोच हो, वो फिक्र के साथ करे कि अल्लाह मुझे, फिक्र, टेंशन के साथ नहीं, डिप्रेशन के साथ नहीं, फिक्र के साथ करे, ठीक। एक वाकया है।